हर हर महादेव। मेरी केदारनाथ यात्रा और मोदी जी का यात्रा प्लान अपडेट। आज मैं आपको कुछ अपडेट देने वाला हूँ मोदी जी के प्लान को लेकर, और साथ ही साथ हम उस टॉपिक की बात करेंगे जो कल केदारनाथ धाम में घटना घटी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अपडेट देने से पहले मैं आपको आज की डेट दिखाना चाहूँगा। आज है वेडनेसडे 12 2022 और मैं अपनी यात्रा से आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरी यात्रा 15 अक्टूबर को थी और जब मैं अपनी यात्रा पे गया था तो आप सभी को बताया गया था। तो इस बारी जो यात्रा का मेरा अनुभव है वो बहुत थोड़ा निराश करने वाला है, क्योंकि इस बारी एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ हम जैसे सिंगल पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और रही दर्शन की बात, हम मान लें लाइन में लग भी जाएं तो ये पॉसिबल नहीं कि आपको अंदर घुसने दिया जाएगा, यानी जो गर्भगृह है वहाँ आपको जाने दिया जाएगा। गर्भगृह में केवल वही जा सकता था जो पैसे देके वीआईपी पूजा करा रहा था। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वीआईपी पूजा के लिए पैसे दिए होंगे और पीछे वाले गेट से अंदर गए होंगे, लेकिन जो लोग बेचारे 2 बजे से लेके यानी रात के 1 या 2 बजे से लेके लाइन में खड़े होते हैं और जब 5:30 बजे मंदिर खुलता है तब वो अंदर जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको वहाँ दर्शन हो जाए, बस उनको हाथ जोड़ने का ही मौका मिलता है, बाकी गर्भगृह के अंदर घुसने नहीं दिया जाता। इस बारी का जो मेरा अनुभव है केदारनाथ यात्रा का, उसके बारे में हम जल्दी इस टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस टॉपिक को लेकर, यानी जो केदारनाथ धाम में जो अर्थव्यवस्था हो रही है, उस टॉपिक को लेकर हम मोदी जी को एक पत्र के माध्यम से बताएं कि भाई वहाँ क्या क्या अर्थव्यवस्था है, क्योंकि एक मोदी जी हैं जो कुछ कर सकते हैं, वरना आने वाले टाइम में वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। पंडित लोग अपनी मनमानी करेंगे, पैसा लेंगे और फिर दर्शन कराएंगे। होटल वाले ऐसे हैं, कोई 4 या 5 हज़ार रुपये से कम पे रूम देने को तैयार ही नहीं है। मतलब बहुत बुरा हाल है अर्थव्यवस्था का, चाहे वो सोनप्रयाग हो, चाहे वो गौरीकुंड हो, चाहे वो केदारनाथ हो, सब जगह बहुत लूटमारी कर रखी है। बहुत ज़्यादा पैसा लोगों से ऐंठा जा रहा है। मतलब इंसान की कोई कीमत ही नहीं है वहाँ। मजबूरी को नहीं समझते वहाँ के लोग, उनको तो बस पैसे से मतलब है। अगर आप पैसा देंगे तब वो आपको सुविधा देंगे, वरना वो बोलेंगे आपको जहाँ जाना है चले जाइए। इस बारी जो मेरा यात्रा का एहसास है थोड़ा सा निराश करने वाला। हालांकि मैं अपनी यात्रा कर आया हूँ, लेकिन सारे जो प्लान थे वो मैंने अपने चेंज किए हैं। अपनी यात्रा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। हालांकि जब मैंने अपनी फर्स्ट टाइम यात्रा की थी उसकी जानकारी मैंने अपनी वेबसाइट भी दी थी। ये देखिए, ये मेरी पहली यात्रा जिसकी जानकारी मैंने अपनी इसी वेबसाइट पे यानी अपने ब्लॉग पे दी थी। तो कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने इस ब्लॉग पे दूंगा, क्योंकि इस बार का एहसास सच में निराश करने वाला एहसास था। क्योंकि अब मुझे लगता है कि केदारनाथ धाम की यात्रा अब अमीरों की यात्रा रह गई है। हम जैसे लोग कड़ी मेहनत करके पैदल यात्रा करने के बाद भी भोलेनाथ को छू नहीं सकते, केवल दूसरे हाथ जोड़ना पड़ता है हमको, केवल उनकी वजह से जो वीआईपी दर्शन करते हैं। खैर, इस टॉपिक के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अगर आप मेरी ये पहली यात्रा देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि स्नोफॉल हुई थी, कम से कम 3 घंटा में स्नोफॉल में चला था। बहुत भयंकर हाल उस समय मेरा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी यात्रा थी, तो इसलिए काफ़ी कुछ वहाँ मुझे देखने को मिला था। खैर, अब हम कुछ अपडेट की बात कर लेते हैं जो न्यूज़पेपर में आए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हेलीकॉप्टर जो कल क्रैश हुआ था उसकी। यहाँ देखिए ये अपडेट है, इसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में देख लिया होगा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 लोगों की वहाँ मौत हुई है। और ये देखिए पूरा इन्होंने बता रखा है कहाँ क्या हुआ था। केदारनाथ में दर्शन के बाद 6 यात्रियों को लेकर वापस गुप्त काशी आ रहा आर्यन हेली कंपनी का बेल 407 हेलीकॉप्टर घने कोहरे के बीच पहाड़ी से टकराने से क्रैश हो गया। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही ये हादसा हुआ। इसमें पायलट और 6 यात्रियों की मौत हो गई। ये यात्री महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु राज्य के थे और इनमें 4 महिलाएं थी। रेस्क्यू टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल तो देखिए ये पूरा इन्होंने दे रखा है, इसके बारे में आप सभी ने देख ही लिया होगा। और जितनी भी हेली कंपनियां हैं, इन लोगों को सच में लोगों की परवाह नहीं होती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसी से जुड़ा देखिए एक अपडेट और आया है। ये राकेश खंडूरी जी जिन्होंने पूरा हेलीकॉप्टर में जो जो समस्या हैं, जो जो वहाँ प्रॉब्लम होती है उसके बारे में लिखा है। तो मैं आपको देखिए कुछ पॉइंट इस पे दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे तय स्लॉट पर यात्रा की गारंटी नहीं। मान लिया अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस टाइम आपका टिकट बुक है उसी टाइम आपको ओपो पहुँचा दिया जाए।
यहाँ देखिए ऑनलाइन से या प्रोटोकॉल या किसी भी अन्य प्रयास से आपने यदि हेली सेवा का टिकट प्राप्त कर लिया है तो यह तय समय पर यात्रा की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। दर्शन के लिए जाते वक्त सुबह 9 से 12 का स्लॉट मिला और करीब 3:45 बजे केदारनाथ पहुंचा। इसी तरह लौटते वक्त भी मुझे किसी दूसरे स्लॉट का टिकट मिला। ये गुप्तकाशी से राकेश खंडूरी जी है, वो इसके बारे में लिख रहे हैं। घंटों वेटिंग, सुरक्षा का पता नहीं। ज़्यादातर हेली कंपनियों के हेलीपैड पर टिकट के लिए घंटों इंतजार कराया जाता है, लेकिन इस दौरान कोई उन्हें यह बताने वाला नहीं होता कि यात्रा के दौरान उन्हें किन किन सावधानियों का ख्याल रखना है। जब उन्हें हेलीकॉप्टर में ठूसा जाता है तो उसके चंद मिनट पहले ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़ा स्टाफ उन्हें बताता है उन्हें कहाँ खड़ा होना है। और यहाँ देखिए, हेली से केदारनाथ यात्रा का मतलब वहाँ नाइट होल्ड करना ही पड़ेगा। दोपहर बाद हेली से केदारनाथ यात्रा करने का मतलब वहाँ नाइट होल्ड करना ही पड़ेगा। यदि आपने एक ही दिन में वापसी का टिकट भी करा है और दोपहर के बाद आपको केदारनाथ भेजा गया है तो फिर आपको बता दिया जाता है कि केदारनाथ में नाइट होल्ड करना होगा। जाहिर है ऐसे में आपको केदारनाथ में महंगे कमरे के लिए जेब तो ढीली करनी पड़ती है, साथ ही अपना पूरा कार्यक्रम ही बदलना पड़ता है। तो देखिए, केदारनाथ की जो यात्रा है ना, इस समय बहुत बुरा हाल चल रहा है और इस टॉपिक को लेकर मैं आपसे बहुत ही जल्दी बात करने वाला हूँ। और यहाँ देखिए, हेलीपैड तक सड़कें खस्ता है तो आप सभी लोग केदारनाथ धाम गए होंगे और आपने उस सड़कों की हालत भी आपने देखी होगी। जो केदारनाथ हेलीपैड वाली रोड है, वहाँ लगने वाली जाम के बारे में आप सभी को पता ही होगा। इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे। और जो देखिए ये हादसा हुआ है, इसकी वजह से कल पूरे दिन यानी 18 तारीख में हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं उड़े, उसका भी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। ये देखिए, दिन भर बंद रही हेली सेवा, हेलीपैडों पर पसारा सन्नाटा, खामोश है हेलीकॉप्टर, यात्री परेशान। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना के बाद दिन भर हेलीकॉप्टर सेवा बंद रही। इस दौरान जहां केदारगाड़ी से लेकर केदारनाथ हेलीपैड पर सन्नाटा पसरा, वहीं बाबा केदार के दर्शन कर हेलीकॉप्टर से वापस आने वाले यात्रियों के साथ ही धाम जाने वाले यात्री भी परेशान रहे। पूर्वाह्न लगभग 11:30 बजे गरुचट्टी देव दर्शनी में पहाड़ी से टकराकर क्रैश हुए हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद केदारनाथ के लिए हेली सेवा बंद कर दी गई। भले ही इस दौरान मौसम भी खराब रहा, केदारनाथ क्षेत्र में बारिश के बीच बर्फबारी और कोहरे का क्रम भी बना रहा। अपहरण बाद मौसम में कुछ समय बाद सुधार हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा संचालित नहीं हो पाई। हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना के बाद से केदार घाटी में गुप्तकाशी, बड़ासू फाटा, सिरसी, चारधाम और जम्मू हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर खड़े रहे और केदारनाथ हेलीपैड पर भी सन्नाटा पसरा रहा। देखिए, कल दिन भर वहाँ हेली सेवा बंद रही, जिसकी वजह से जिन लोगों के टिकट थे वो भी परेशान है। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है इस बारी। मैं खुद कल ही अपनी केदारनाथ की यात्रा से आया हूँ। बहुत बुरा हाल केदारनाथ धाम में इस समय हो रखा है। इतनी भयंकर भीड़ है जिसकी मैंने खुद भी कल्पना नहीं की थी। अब चलिए हम मोदी जी का जो प्लान है वो देख लेते हैं। 21 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, उनका क्या क्या प्लान है, कहाँ रुकेंगे, किस चीज़ का उद्घाटन करेंगे, उस चीज़ की जानकारी अब हम अपने अगले अपडेट में देखते हैं। ये देखिए, 21 को बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और पीएम से शासन को मिला पीएम मोदी के केदारनाथ बद्रीनाथ आगमन का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शासन को उनके आगमन का कार्यक्रम मिल गया है, उसी हिसाब से सरकार ने तैयारी भी तेज कर दी है। और ये देखिए, पूरा इनका कार्यक्रम है। 21 अक्टूबर केदारनाथ में कार्यक्रम, सुबह करीब 8:30 बजे दर्शन करेंगे केदारनाथ धाम में और पूजन करेंगे। 9 बजे केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे। केदारनाथ रोपवे का अपडेट मैं आपको पहले दे चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ रोपवे तैयार होने वाला है और सरकार की तरफ से भी वहाँ हरी झंडी मिल चुकी है। तो 9 बजे केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास होगा और 9:10 बजे शंकराचार्य समाधि दर्शन होंगे। 9:25 मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे, साथ ही मंदिरों से बात करेंगे। 9:45 बजे सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे और श्रमजीवियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे, यानी 8:30 बजे से लेकर 9:45 बजे तक वो केदारनाथ धाम में रहेंगे। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाएंगे। और इस दौरान देखिए, जितनी भी हेली सेवाएं होती है वो बंद हो जाती है, दर्शन भी बंद हो जाते हैं। वहाँ केवल मोदी जी के अलावा फिर कोई नहीं रहता। उनकी सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम किए जाते हैं। और सुबह करीब 11:25 बजे बद्रीनाथ हेलीपैड पहुँचेंगे। 11:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 12 बजे साकेत चौक के पास मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। 12:30 बजे माना गांव के लोगों को संबोधित करेंगे। 2 बजे बद्रीनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और अन्य निर्माण कार्यों को देखेंगे। शाम करीब 5 या 5:40 बजे बद्रीनाथ में होने वाले निर्माण और होटलों की थीम का
प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ में रात्रि विश्राम करेंगे। तो पूरा देखिए, ये इनका प्रोग्राम है। अगर आपका जो यात्रा का टाइम है वो 21 तारीख है तो आप इस प्लान को देख सकते हैं। तो ये वो अपडेट थे जो मैं आपको देना चाहता था। अब चूंकि मेरी यात्रा पूरी हो गई और जो मैंने वहाँ महसूस किया है उस चीज़ के बारे में आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। और हम सभी लोग केदारनाथ में होने वाली जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में मोदी जी से भी बात करेंगे। मोदी जी को भी हम पत्र लिखेंगे। मोदी जी को पत्र किस तरह लिखा जाता है उसकी जानकारी मैं आपको जरूर देने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे अब वहाँ जाके ऐसा लगे ये जो केदारनाथ की यात्रा है ये अमीरों की यात्रा हो गई है। हम जैसे लोग लाइन में लगे होते हैं तो हमें दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन जो लोग पैसा देते हैं वो अंदर जाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती। और जो बाहर लाइन में लगे होते हैं उन्हें अंदर गर्भगृह में भी नहीं घुसने दिया जाता। तो ये बहुत सारी कमियां हैं जिसके बारे में हमें मोदी जी को सूचित करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। उन्हें तो लग रहा है कि केदारनाथ धाम में सब ठीक है, सबको बढ़िया से दर्शन हो रहे हैं, सब अंदर जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो नेता लोग हैं उनको ऐसे ही अपडेट देते हैं। एक्चुअल सिचुएशन का उन्हें नहीं पता। एक्चुअल सिचुएशन का उन्हें हम ही लोगों के माध्यम से पता चलेगा, क्योंकि हम ही लोग तो उन सब परेशानियों को झेलते हैं जो हमको केदारनाथ धाम में होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।